तो अब आने वाला है मजा फास्ट लेन 2021 में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के आज की स्मैकडाउन के शो के बारे में करेंगे बात, जो कि मेरे हिसाब से स्मैकडाउन का एक बहुत ही ज़्यादा धांसू शो था। और आज के शो के मेन इवेंट के अंदर हम जानते थे होगी रोमन रेंज एंड डैनियल ब्रायन की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। लेकिन भाई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद होता है बहुत ही तगड़ा ब्रॉल शो के ऊपर, और एज वर्सेस जे उसो का मैच अगले हफ्ते के लिए हो जाता है अनाउंस। और अब होने वाला है एक स्पेशल गेस्ट रेफरी रोमन रेंज एंड डैनियल ब्रायन के यूनिवर्सल टाइटल मैच में। इसके अलावा शो के ऊपर हमें एक 8-man टैग टीम मैच भी दिखाई देता है। इस प्लस शो पर बिगी भी रिटर्न करते हुए आते हैं नजर। सेजारो एंड बडी मर्फी का एक रीमैच होता है, सेथ रॉलिंस भी शो पर होते हैं। तो जो सारी चीजें आज स्मैकडाउन के शो के ऊपर हुई उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो भाई वीडियो को आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज की स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत होती है WWE हॉल ऑफ फेमर दी रेटेड आर सुपरस्टार एज के साथ। एज आते हैं रिंग के बीचों बीच में और वो बात करते हैं किस तरीके से अब होने वाला है एज वर्सेस डैनियल ब्रायन रेसलमेनिया में, या फिर एज वर्सेस रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। फिर यहाँ पर जो एज है वो बताते हैं किस तरीके से पिछले हफ्ते डैनियल ब्रायन मेरे पास बैक स्टेज के ऊपर आया था और उसने ये बात कही थी कि एज मैं तुमसे ज्यादा डिजर्विंग कंटेंडर हूँ रेसलमेनिया के लिए, और मुझे रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट करना चाहिए। और पिछले हफ्ते उसने ये भी कहा कि मैं इस कंपनी से, इस बिजनेस से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, इसलिए एक बार मैं फिर से वापस आया हूं और मैं चाहता हूं कि एक आखिरी बार मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूं। एज कहते हैं अगर इस बिजनेस को प्यार करने वाली बात है तो भाई जब तुम लोग ढंग से पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं इस बिजनेस के अंदर रेसल कर रहा हूं। मैंने मिस्टर परफेक्ट, जॉन सीना, अंडरटेकर, बटिस्टा, ट्रिपल एच और भी काफी सारे सुपरस्टार्स के इस रिंग के अंदर फेस किए। तो तुम मुझे ये ना सिखाओ कि कौन इस बिजनेस से सबसे ज्यादा प्यार करता है। तुमसे बहुत पहले से मैं इस बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। फिर यहाँ से हमें डैनियल ब्रायन आते हुए नजर आते हैं। डैनियल ब्रायन कहते हैं कि एज में तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं कि तुम जो है अपने कैरियर के अंदर काफी सारी चीजें अचीव की हैं, तुमने रॉयल रंबल जीता, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूं। लेकिन तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी कि मुझे रेसलमेनिया को इस साल मेन इवेंट करना चाहिए। एज कहते देखो डैनियल ब्रायन, पहली बात ये कि रोमन रेंज ने तुम्हें एलिमिनेशन चेंबर में ऑलरेडी हरा दिया है। नो मैटर कि तुम्हें किस तरीके से रोमन रेंज ने वहां पर हराया है, लेकिन रोमन रेंज तुम्हें हरा चुका है और एक हार हमेशा हार होती है। ये फर्क नहीं पड़ता कि रोमन ने तुम्हें किस तरीके से हराया है। फिर डैनियल ब्रायन यहाँ पर ये कहते हैं कि एज जब तुम आए थे एलिमिनेशन चेंबर में, जब मैं अपना यूनिवर्सल टाइटल वाला मैच हार गया था, तुमने स्पीयर दिया रोमन रेंज को आकर, तुमने रेसलमेनिया की तरफ पॉइंट आउट किया और तुम्हें रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट की जगह मिल गई। तो उस टाइम मैं अपने आप को बहुत ज्यादा यूजलेस फील कर रहा था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं रोमन को हराऊं, फिर रेसलमेनिया के अंदर मैं तुम्हारा फेस करूं। एज कहते मुझे ये मौका ऐसे ही नहीं मिल गया, बल्कि मैंने रॉयल रंबल में पूरा डोमिनेट किया और आखिरी में एक बहुत ही तगड़ी जीत हासिल की, इसलिए मैं डिजर्विंग कंटेंडर हूं। और डैनियल ब्रायन, मैं भी तुम्हारे कैरियर की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं जिस तरीके से तुम मेरी करते हो। लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताना चाहूंगा कि अगर तुम रोमन को हरा भी देते हो तो तुम एज को किसी भी हालत में नहीं हरा पाओगे, क्योंकि एज डैनियल ब्रायन से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। ये चीजें कह के यहाँ पर हमें जो एज है वो रिंग को लीव करते हुए नजर आते हैं। फिर शो पर हमें एक 8-man टैग टीम एक्शन दिखाई देता है, जहां पर द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो, ओटिस, चैड गेबल एंड स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियन रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ जिगलर का फेस करते हुए नजर आते हैं। जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स, रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक की एंट्री होती है रिंग के बीचों बीच में, उससे पहले पीछे से हमला हो जाता है सामने वाली टीम की तरफ से। मैच भाई काफी ज्यादा बेहतरीन जाता है। रे मिस्टीरियो की तरफ से आखिरी में काफी अच्छा हाई फ्लाइंग एक्शन भी दिखाई देता है। और इस मैच के एंडिंग के अंदर जो रॉबर्ट रूड है उन्हें पड़ता है भाई एक 6-6-19 डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो की तरफ से। फिर आखिरी में जो मॉन्टेस फोर्ड है हमें टॉप रो 6 स्प्लैश लगाते हुए नजर आते हैं और इस मैच में द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो की जीत हो जाती है। फिर हम लोग एक बैक स्टेज सेगमेंट देखते हैं, जहां पर जे उसो हमें बैक स्टेज से जाते हुए नजर आते हैं। रोमन रेंज के कमरे की तरफ बाहर पॉल हेमन खड़े होते हैं, वो फोन पर बातचीत करते हैं। यहाँ पर जैसे जे उसो वहां पर पहुंचते हैं, पॉल हेमन कहते हैं कि तुम्हारी रोमन रेंज से बातचीत हुई है। जे उसो कहते हैं हाँ, करीबन 2 दिन पहले मैंने और रोमन रेंज ने बातचीत की थी। फिर पॉल हेमन कहते हैं फिलहाल जो रोमन रेंज है वो काफी ज्यादा प्रेशर में है। एक तो तुम पिछले हफ्ते अपना स्टील केज मैच हार गए, अब उसे फास्ट लेन में अपनी यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करनी पड़ेगी। डैनियल ब्रायन उसके लिए एक बड़ी सिरदर्दी है, इसलिए अभी फिलहाल वो शांति से अंदर को सोच रहा है। तुम ऐसा करना, तुम बाद में आना तब मिलना। जे उसे कहते हैं चलो ठीक है, मैं अभी फिलहाल तो यहीं पर वेट कर रहा हूँ। फिर हम लोग एक और बैक से सेगमेंट साथ ही में देखते हैं, जहां पर जो केला है वो हमें सेथ रॉलिंस के साथ दिखाई देती हैं और लगता है ऐसा भाई सेथ रॉलिंस ने कपड़ों की दुकान खरीद ली है, क्योंकि आज एक बार फिर से काफी कमाल के अटायर के साथ हमें सेथ रॉलिंस आते हुए नजर आते हैं। पहले हमें पूरा रीप्ले दिखाई देता है किस तरीके से पिछले हफ्ते सिजारो ने सिजारो स्विंग लगाया था सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस
रॉलिंस कहते हैं कि भाई ये चीज़ एक बार फिर से देखने की क्या ज़रूरत है, मैं सिज़ारो की मदद करना चाहता था, मैं सिज़ारो को और आगे बढ़ाना चाहता था। वो मैं जानता हूँ एक अच्छा सुपरस्टार है, लेकिन वो मुझसे बेहतर नहीं है, इसलिए मैं उसे गाइड करना चाहता था, लेकिन सिज़ारो ने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। और केला यहाँ पर कहती है वैसे तो शायद आज एक रीमैच होने वाला है ना बडी मर्फी एंड सिज़ारो के बीच। सेथ रॉलिंस कहते हैं अच्छा आज रीमैच है, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से फिर हमें सेथ रॉलिंस जाते हुए नजर आते हैं। फिर सिज़ारो एंड बडी मर्फी का शो के ऊपर होता है भाई एक सिंगल्स मैच, जो कि पिछले हफ्ते का रीमैच था। मैच शुरू होने से पहले सेथ रॉलिंस आते हैं स्टील चेयर के साथ और वो हमें रिंग साइड के ऊपर बैठे हुए नजर आते हैं। और मैच के एंडिंग के अंदर जब सिज़ारो स्विंग लगाते हैं बडी मर्फी को, तुरंत वहां से आते हुए नजर आते हैं सेथ रॉलिंस और सेथ रॉलिंस सिज़ारो पे कर देते हैं हमला शुरू और लगातार उन्हें 2 कर्ब स्टॉर्म लगाते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं सिज़ारो तुम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो, तुम एकदम बेवकूफ हो, तुम मुझसे ज्यादा बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो। फिर वो एक स्टील चेयर लेकर आते हैं और वो सिज़ारो के गले में फंसाते हैं एक 3rd कर्ब स्टॉर्म देने के लिए, लेकिन वहां से सिक्योरिटी एंड WWE ऑफिशियल्स आ जाते हैं और वो सेथ रॉलिंस को यहाँ से हटा देते हैं। फिर शो के ऊपर हम सभी को KO शो दिखाई देता है, केविन ओवेंस आते हुए नजर आते हैं। वो बात करते हैं रेसलमेनिया 37 के बारे में, जहां पर होगा स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच साशा बैंक्स एंड बियांका ब्लेयर के बीच। और यही दोनों जो बंदे हैं वो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। दोनों हमें आते हुए नजर आते हैं और केविन ओवेंस बात करते हैं कि इस तरीके से रेसलमेनिया से पहले एक बहुत ही अच्छी तुम दोनों के पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम नाया जैक्सन शेना बेजलर को फास्ट लेन में हराओगी। साशा बैंक्स कहती है पहली बात तो बियांका ब्लेयर मेरे से बिल्कुल भी ज्यादा अच्छी नहीं है और ऊपर से जो बॉस है वो रेसलमेनिया के अंदर डबल चैंपियन बन के जाने वाली है और डबल चैंपियन बन के ही वापस आएगी, क्योंकि फास्ट लेन में बनने वाली है वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन। रेसलमेनिया के अंदर वुमेन्स टाइटल अपनी डिफेंड करने वाली हैं और वहां पे भी हमें वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करती हुई नजर आएंगी। फिर वहां से नाया जैक्सन शेना बेजलर आती हुई नजर आती है रेजिनाल्ड के साथ। एक्चुअल में हमें रेजिनाल्ड का एक बैक स्टेज सेगमेंट दिखाई देता है जहां पर नाया जैक्स रेजिनाल्ड के लिए भाई कपड़े वगैरह खरीद रही होती हैं और उसके बाद जैसे यहाँ पर नाया जैक्सन शेना बेजलर आती है, पीछे से हमें नटालिया एंड तमीना आती हुई नजर आती है। शो पर हमें एक टैग टीम एक्शन दिखाई देता है जहां पर साशा बैंक्स एंड बियांका ब्लेयर नटालिया एंड तमीना सुनुको का फेस करते हुए नजर आती हैं। मैच के आखिर में नटालिया एंड तमीना की जीत हो जाती है। जब बीच में आते हैं मैच के रेजिनाल्ड और रेजिनाल्ड डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं और तमीना हमें बियांका ब्लेयर को इस मैच में पिन करते हुए नजर आती हैं। फिर बियांका ब्लेयर काफी फ्रस्ट्रेट होती हैं साशा बैंक्स के ऊपर और वो कहती है रेजिनाल्ड के कारण आज ये सारी चीजें हो गई हैं। फिर हमें शो के ऊपर हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बिगी की रिटर्न दिखाई देती है। बिगी रिंग के बीचों बीच आते हैं और वो कहते हैं जब मैं मेडिकल फैसिलिटी में था 1-2 दिन तक तो मैं यही सोच रहा था कि अपोलो क्रूज कितना ज्यादा बदल गया है और अपोलो क्रूज के कारण ही मैं उस मेडिकल फैसिलिटी के अंदर था और वो जो रिंग के बाहर स्टील स्टेप्स पड़ी हैं। लेकिन फिर यहाँ पर जो बिगी है वो कहते हैं अपोलो क्रूज एकदम गद्दार बन चुका है, वो पेंडोरा बॉक्स की तरह हो गया है और उसे मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से बिगी कह रहे हैं अपोलो क्रूज तुम रिंग में आओ ताकि जो बचा हुआ हमारा बिजनेस है वो हम लोग खत्म कर सकें। बिगी यहाँ पर थोड़ी देर वेट करते हैं, वहां से अपोलो क्रूज नहीं आते हैं। बिगी कहते हैं भाई मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ हूँ, मैं जानता हूँ तुम एक बहुत ही बड़े डरपोक हो, तुम मुझसे काफी ज्यादा डरते हो, इसलिए तुम मेरे आमने सामने नहीं आ सकते हो, लेकिन फिर भी आज मैं एक डिफेंडिंग चैंपियन हूँ, मैं अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जरूर डिफेंड करूंगा और आज ही मैं दे रहा हूँ अपना ओपन चैलेंज। वहां से किंग कॉर्बिन आते हुए नजर आते हैं। किंग कॉर्बिन के तुरंत जस्ट बाद सैमी ज़ेन आते हैं। बिगी कहते हैं कि चलो तुम दोनों में से जो बंदा पहले रिंग के अंदर आ गया उसका आज मैच होने वाला है। बिगी जो है जैसे ये बात कहते हैं सैमी ज़ेन भागते हुए रिंग के बीचों बीच भाई घुस जाते हैं जाके और वो कहते हैं आज मैच तो मैं लूंगा और तुरंत जो बिगी है वो हमें एक बिग एंडिंग लगाते हुए नजर आते हैं सैमी ज़ेन को। फिर इन दोनों का मैच शुरू हो जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मैच के एंडिंग के अंदर बिगी बिग एंडिंग लगाते हैं और हमें वो जीते हुए नजर आते हैं इस मैच के अंदर। फिर वहां से अपोलो क्रूज आते हुए नजर आते हैं। जैसे उनका थीम सॉन्ग बजता है बिगी पीछे की तरफ देखते हैं, लेकिन अपोलो क्रूज इस बार साइड से आ जाते हैं और हमला शुरू हो जाता है बिगी के ऊपर। और इसके बाद जो हम आखिर में क्या देखते हैं, एक बार फिर से अपोलो क्रूज स्टील स्टेप्स लाते हैं और वो रिंग के बीचों बीच बिगी को स्टील स्टेप से गिराते हुए नजर आते हैं। इसके बाद हमें फाइनली शो के मेन इवेंट के अंदर दिखाई देती है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रोमन रेंज एंड डैनियल ब्रायन के बीच। साथ में होते हैं भाई जे उसो एंड पॉल हेमन। सबसे पहले हमें रोमन रेंज आते हुए नजर आते हैं जे उसो एंड पॉल हेमन के साथ। उसके बाद पीछे से डैनियल ब्रायन आते हैं रिंग के बीचों बीच में। एडम पियर्स ऑलरेडी खड़े होते हैं। वो कहते हैं मैं ये बात जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच ऑलरेडी समझौता हो चुका है कि तुम दोनों का होगा यूनिवर्सल टाइटल मैच फास्ट लेन में, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो कि तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी और इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करना पड़ेगा। जो रोमन रेंज है वो एडम पियर्स को यहाँ पर घूरने लग जाते हैं और एडम पियर्स फिर क्या करते हैं भाई वो एक जो चेयर है ऑफर करते ट्राइबल चीफ को। रोमन रेंज फिर शांति से बैठते अपनी यूनिवर्सल टाइटल पॉल हेमन के हाथ में पीछे थमा देते हैं। फिर उसके बाद रोमन रेंज कहते हैं डैनियल ब्रायन मैं तुम्हें ऑलरेडी हरा चुका हूँ और तुम यूनिवर्सल टाइटल की जो अपॉर्चुनिटी है ना
बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट पे मैं तो साइन करने वाला हूँ नहीं। डैनियल ब्रायन कहते हैं अच्छा रोमन रेंस, मैं समझ गया कि एक्चुअल में तुम मुझसे डर रहे हो क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने जे ऊसो को पिनफॉल विक्ट्री से नहीं बल्कि सबमिशन विक्ट्री से हराया था, और ये वो चीज है जो कि जे ऊसो के साथ तुम कर ही नहीं पाए। तो क्या तुम ये सोच रहे हो कि भाई अगर तुम जे ऊसो को सबमिशन मूव से हरा नहीं पाए तो तुम मुझे क्या हरा पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ठीक है भाई, मैं ट्राइबल चीफ बन जाता हूँ, मैं हेड ऑफ द टेबल बन जाता हूँ, और लगता है ऐसा कि तुम्हारी जो कुर्सी है वो मेरे हाथ में आ गई है। और भाई फिर जो बकबक है वो लगातार यहाँ पर चालू रखते हैं डैनियल ब्रायन, और इसी में गुस्से में आके जो तुरंत पॉल हेमन से मांगते हैं रोमन रेंस पेन, वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देते हैं। और डैनियल ब्रायन के ऊपर भाई जो जेउस हैं पूरे तरीके से भड़क जाते हैं, वो टेबल उठाते और टेबल रिंग के साइड में फेंक देते हैं, और फिर वो कहते हैं डैनियल ब्रायन तुम ज्यादा मत बनो, मैं तुम्हें एक बार फिर से हरा दूंगा, ज्यादा तो अभी रीमैच कर लो आके। फिर वहां से रेटेड आर सुपरस्टार एज आते हुए नजर आते हैं। एज कहते हैं जे ऊसो तुम्हें ज्यादा लड़ने की पड़ी है, तो अगले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर रेटेड आर सुपरस्टार एक बार फिर से वापस आने वाला है, और रेटेड आर सुपरस्टार वर्सेस जे ऊसो का मैच अगले हफ्ते होगा। जो विनर होगा उसे यूनिवर्सल टाइटल मैच में एक स्पेशल इन्फोर्सर मिलने वाला है। ये स्पेशल इन्फोर्सर का मतलब एक स्पेशल गेस्ट रेफरी मिलने वाला है। और चलो फिर करते भाई अगले हफ्ते ये मैच। एडम पियर्स कहते हैं मैच तो भाई बहुत तगड़ा है, और इस मैच को मैं अगले हफ्ते के लिए अभी से ऑफिशियल कर देता हूँ। फिर एज रिंग की तरफ भागते हुए आते हैं, और फिर जो एज है वो हमें मारते हुए नजर आते हैं रोमन रेंस को, डैनियल ब्रायन मारते हैं जे ऊसो को, और फिर जैसे जो जे ऊसो रिंग के साइड में चले जाते हैं, जो एज एंड डैनियल ब्रायन है दोनों मिलकर रोमन रेंस को मारना शुरू करते हैं। जो एज है वो डैनियल ब्रायन को धक्का मार देते हैं, रोमन रेंस रिंग साइड की तरफ चले जाते हैं, डैनियल ब्रायन एक रनिंग नी लगाते हैं सीधा एज के फेस के ऊपर, और कुछ इस तरीके से इस हफ्ते का स्मैकडाउन का एपिसोड हमें खत्म होता हुआ नजर आता है। तो भाई लगता है ऐसे कि काफी गर्मा गर्मी बढ़ रही है पूरी यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर में। अगले हफ्ते में स्पेशल गेस्ट रेफरी मिलने वाला है, तो मेरे हिसाब से मजा डबल होने वाला है। देखने में मजा आएगा कि एज जीत पाते हैं अगले हफ्ते या फिर नहीं। और आज के स्मैकडाउन के शो को भाई मैंने काफी अच्छा एंजॉय किया, इसलिए मैं इसे 5 स्टार में से 4.5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। जो एंडिंग सीक्वेंस था वो काफी ज्यादा बेहतरीन था। एंड गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का एपिसोड? 5 स्टार में से आप कितनी रेटिंग देना पसंद करोगे? एंड साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके मैं आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।